हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीकली एक्सपायरी आपके लिए प्रॉफिटेबल गई होगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम कल के मार्केट यानी 2 जून के मार्केट को हम कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करें, ये डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहती है 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें ये बता सकता है कि हमारी मार्केट कहाँ ओपन होने वाली है। वो गैप अप भी हो सकती है, वो गैप डाउन भी हो सकती है, वो फ्लैट भी ओपन हो सकती है। बट ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं, और 3:30 बजे तक सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट तो हम नहीं सस्टेन कर सकते। तो इसलिए हम सेकेंड हाफ में ग्लोबल जो लेवल्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो कल जो यूएस की मार्केट है हल्के फुल्के नेगेटिव नोट पे बंद हुई थी। डाउ जो है अराउंड 134 पॉइंट नेगेटिव, और जो नेस्डैक वो 82 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुए थे। यूरोपियन मार्केट जो अभी ओपन है, अगर आप देखोगे सारे यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहे हैं। 0.5% तो एटलीस्ट सभी पॉजिटिव है। कुछ मार्केट आपको 1%, 1.5% में नजर आएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि जो यूरोपियन मार्केट है वहां पे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है। यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो वो फ्लैट नजर आ रहे हैं। डाउ अराउंड 9 पॉइंट पॉजिटिव है, नेस्डेक 26 पॉइंट पॉजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्स टाइप ऑफ सेंटिमेंट है। कल का सेंटिमेंट नेगेटिव नजर आ रहा था, आज का सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर आ रहा है, यूरोपियन मार्केट का भी और यूएस के फ्यूचर्स का भी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कल कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन तो हम अभी के हिसाब से विटनेस नहीं करने वाले, क्योंकि जो मार्केट का मूड है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। अब अपनी मार्केट की बात करते हैं। तो जो निफ्टी है अराउंड 50 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। आज एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी जस्ट 18,500 के नीचे हुई है, ताकि 18,500 की जो कॉल्स है वो सारे जीरो हो जाए। तो जो पुट सेलर है हल्के से ट्रैप होके गए। ठीक है, और उसके बाद जो बैंक निफ्टी है वो 43,790.20 बंद हुई है। ठीक है, तो अराउंड 338 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। तो एक्सपायरी थी। इनिशियल जो स्टार्टिंग ऑफ द डे था, इंडाइसेस पॉजिटिवली ट्रेड हो रही थी, बैंक निफ्टी काफी फ्लैट ट्रेड हो रही थी। एट द एंड सेलिंग आई है, और जो निफ्टी है अपने क्रूशियल लेवल 18,500 के नीचे बंद हुई है। बैंक निफ्टी भी 44,000 के नीचे बंद हुई है। मैक्सिमम जो इसका रीजन है वो आज की एक्सपायरी ही थी। तो 44,000 एक क्रूशियल लेवल था, कल की एक्सपायरी में भी हमने डिस्कस किया था कल के वीडियो में। और 18,500 एक क्रूशियल लेवल था, तो 18,500 के नीचे बंद हुई है। और 44,000 जो बैंक निफ्टी का लेवल था उसके नीचे हमारी इंडाइसिस की एक्सपायरी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं कि ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है मार्केट का, क्योंकि आज हम वीक जरूर बंद हुए हैं, उसका रीजन एक्सपायरी भी है कहीं ना कहीं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, अगर आप देखोगे स्टिल जो आपको नजर आएगा ट्रेंड वो स्ट्रांग ही नजर आएगा, क्योंकि मार्केट ने जब से 13 EMA गेन किया था, अगर आप देखोगे तो उसको अभी तक ब्रीच नहीं किया। आज हल्का सा 18,500 के नीचे जरूर निफ्टी बंद होके गई है, बट अगर 18,500 के नीचे सस्टेन करती भी है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18,405 तक करेक्ट होके आ सकती है निफ्टी। और देन वो क्रूशियल जोन होगा, क्रूशियल लेवल होगा निफ्टी का। इसे ब्रेक करना वीकनेस लाएगा, और इसको सस्टेन करना फर्दर रैली की तरफ इंडिकेशन कर सकता है। तो ये 18,500 से लेकर EMA का एक जोन है जो निफ्टी कल एनकाउंटर करेगी, और काफी क्रूशियल जोन रहेगा इसके लिए। ठीक है, अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो कि आज कहाँ पे अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई थी। वैसे तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही था। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेलर के लिए ही मार्केट था, बायर के लिए नहीं था। मार्केट आज इस कैंडल पे ओपन हुई थी, और पूरे दिन एक रेंज में घूमती रही। 13 EMA के ऊपर आप कह सकते हो, और 18,600 से 500 के बीच में घूम रही थी। ऑप्शन चेन का डाटा भी यही शो कर रहा था। एट द एंड एक सेलिंग आई है 13 EMA ब्रेक करने के बाद, और जो एक्सपायरी है वो जस्ट 18,500 के नीचे होके गई है। ठीक है, तो आज रेंज बाउंड मार्केट थी। ऑप्शन एज अ ऑप्शन बायर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी ही नहीं है। डाटा भी शो कर रहा था, तो मैक्सिमम चांस इसी चीज के थे। चांसेस बस ये है कि कल एक डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गई है। अगर मूड पॉजिटिव रहता है और मार्केट 18,500 के ऊपर खुलती है तो एक्सपायरी आज हट चुकी है, कल हम बाउंस बैक देख सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का ओवरऑल चार्ट देखें
तो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड स्टिल है, बट आज एक कंसर्न वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जो बैंक निफ्टी है वो क्लोज होने से बाद यानी क्लोज होते होते 13 EMA को गिव अप करके गई है। अब कोई बड़ा गिव अप तो नहीं किया, उसके नीचे क्लोजिंग आई है 100 पॉइंट्स, जैसे लास्ट बार यहाँ पे भी आई थी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सस्टेन करती है इसके नीचे। अगर सस्टेन करती है तो ये एक थोड़ी चिंता की बात होगी। हम ये कह सकते हैं थोड़ी वीकनेस आ सकती है बैंक निफ्टी में। और अगर सस्टेन नहीं करती है, लास्ट बार अगर आप देखोगे सस्टेन नहीं किया था, तो अगर सस्टेन नहीं करती है, गैप अप खुलती है और 44,000 को गेन कर जाती है, तो जो ट्रेंड में स्ट्रांगनेस है वो स्टिल इंटैक्ट रहेगी। तो बड़े क्रूशियल लेवल पे खड़ी है, आप ये कह सकते हो बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिली थी, तो स्टार्टिंग ऑफ द डे में 44 151 से 250 का जो जोन आपको बताया हुआ था लास्ट वीडियो में, अगर आप देखोगे इंटरेस्टिंगली उसको ही रेसिस्ट कर रही थी। ये हमारा वो जोन आ रहा था, तो पूरे दिन इसी जोन को रेसिस्ट करती रही। नीचे 13 EMA का सपोर्ट आ रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियस है ट्रेड लेनी बनती नहीं थी। ट्रेड कब बन सकती थी, जब इसने 13 EMA ब्रेक किया, एक कैंडल सस्टेन करी, इसके बाद अगर आप चाहे तो आइडियल एंट्री ले सकते थे। टारगेट आपका अगेन 44,000 और 43,700 से 750 का जोन होता है, जो यहाँ पे अचीव हो गया था। तो निफ्टी में तो कोई खास एंट्री बनी नहीं। बैंक निफ्टी में एक बनी थी सेकेंड हाफ में, जब मार्केट एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहा था, तब आप उसका फायदा उठा सकते थे, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आज के मार्केट का रिव्यू था। जो एक्सपायरी थी काफ़ी इंटरेस्टिंग गई है, रेंज बाउंड थी, थोड़ी बोरिंग थी, बट लास्ट में जो एक्सपायरी लेवल्स के नीचे हुई है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब चलते हैं कल के मार्केट को देख लेते हैं। अब जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, पहली चीज़ ये इंडेक्स के लेवल हैं स्पॉट के। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में भी ले सकते हो। अगला सवाल आएगा ऑप्शन में कौन से स्ट्राइक ले, जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं, कॉल में भी पुट में भी, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अब आप में से कुछ लोगों को हो सकता है डेल्टा के बारे में ना पता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पर डाल चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। सपोर्ट है 400 से 405 का जोन 250, रेसिस्टेंस है 600 और 700 से 750 का जोन, क्रूशल लेवल है 18,500। अगर आप ऑप्शन सेलर है 18,800 के ऊपर वाली और पुट सेलर है तो 18,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, जिसकी हेल्प से आप लॉजिकली मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। एक बार बेटर तरीके से विजुलाइज करने के लिए मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट है, अभी का जो सेंटीमेंट दिखा रहा है फ्लैट से गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। 15 मिनट में चार्ट में एक डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी बन की गई है। तो अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हैं तो चांसेस हैं कि हम कल गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं, कोई बड़ी नहीं, बट 18,500 के ऊपर एटलीस्ट हम गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं कि गैप अप के सिनेरियो में क्या होना चाहिए। तो गैप अप के केस में 18,500 का लेवल आ रहा है, उसके जस्ट 13 पॉइंट नीचे बंद हुई है, तो इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर बराबर कहीं भी खुले, बट पहली 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, या मतलब दो कंजिक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे 15 मिनट की, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। आप कॉल बाय करेंगे, 600 आपका पहला डेस्टिनेशन और 700 से 750 का जोन सेकंड टारगेट होगा। कौन सी कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब हम पुट बाय करेंगे कौन सी, जस्ट आउट द मनी। टारगेट 400 से 405 का जोन और सेकंड टारगेट 18,250 होगा। ये बात हुई स्ट्राइक की, टारगेट की। अब एक सवाल रह जाएगा, वो रहेगा स्टॉप लॉस। तो वो मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस कॉल के केस में 18,500 का लेवल, इसके 50 पॉइंट्स नीचे रख सकते हैं। एसएल पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर रख सकते हैं। अब ये इंडेक्स के टर्म में था। प्रीमियम के टर्म में अगर हमें जानना हो तो 50 पॉइंट्स का हम गैप ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो 20 पॉइंट्स नीचे रख सकते हैं, कॉल में भी पुट में भी। तो ये था अगर मार्केट कल गैप अप हो, क्योंकि 18,500 के क्रूशियल लेवल के नीचे बंद हुई है, तो उसे कैसे लॉजिकली हम लोग डील कर पाए। अब चलते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट के सिनेरियो में क्या करना है, फ्लैट के सिनेरियो का मतलब है 18,487 के आसपास निफ्टी ओपन होगी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 18,500 के जस्ट नीचे ओपन होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो अगर डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनी है,
अगर ओपन होने के बाद ब्रेक कर दे 18,500 को, एक कैंडल सस्टेन कर दे, तो इट्स अ कॉल बाय। आप कॉल बाय करेंगे, 18,600 आपका टारगेट होगा। और अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाती है, एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम फेल हो जाती है, तो आप पुट बाय करेंगे, 18,250 आपका टारगेट होगा। जस्ट आउट द मनी वाली बाय करनी है। ये था फ्लैट के केस में हम कैसे डील करें। अब है हमारा तीसरा सिनेरियो जो है गैप अप का, सॉरी गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में हमें क्या करना है? गैप डाउन का केस का मतलब है कि जो निफ्टी है वो 18,447 पे बंद हुई है, 18,487 पे। जो नीचे क्रूशल जोन दिख रहा है वो 13 EMA आ रहा है 18,405 के अराउंड, और 18,400 का लेवल आ रहा है। तो गैप डाउन का मतलब है इस लेवल के ऊपर नीचे या बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, देन इट्स अ पुट बाय साइन। आप पुट बाय करोगे 18,250 के टारगेट के साथ। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब मार्केट गैप डाउन जरूर हुई है बट वो रिकवरी के लिए रेडी है, और आप पुट कॉल बाय करोगे, टारगेट होगा 18,500। अगेन जस्ट आउट द मनी वाली। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, तो आपको कैसे लॉजिकली डील करना है उसके साथ। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो हम सबको पता है बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 43,500 और 43,000 पे। रेसिस्टेंस आ रहा है 44,151 से 250 का जोन 44,500। क्रूशल लेवल है 43,895 से 44,000 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 45 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 42 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। मैं एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट बता देता हूँ ताकि आप बेटर इसे समझ पाओ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में चलते हैं। अगेन 15 मिनट का चार्ट है। तो पहले गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप के केस में तो बैंक निफ्टी बंद हुई है 43,790 समथिंग पे बंद हुई है, यानी जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, अगर आप विंडो से भी देखोगे 44,000 से 43,895 का जोन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपना 13 EMA है डेली चार्ट। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन है 44,000 से 44,895। इसके ऊपर खुले, बीच में खुले, नीचे खुले, कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। कौन सी कॉल बाय करेंगे? जस्ट आउट द मनी। टारगेट क्या होगा? 44,151 से 250 का जोन। ठीक है, और अगर क्लोजिंग नीचे दे दे ओपन होने के बाद और सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ पुट बाय साइन। आप पुट बाय करेंगे 43,750 और 43,500 आपके टारगेट होंगे। कौन से पुट बाय करेंगे? जस्ट आउट द मनी। टारगेट हो गए, स्ट्राइक हो गई, कौन सी लेनी है? अब जो रह गया वो स्टॉप लॉस रह गया। स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये था इंडेक्स के टर्म में। प्रीमियम के टर्म में क्या करें? 100 पॉइंट्स है, 0.4 डेल्टा, तो अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स नीचे हम लगा सकते हैं, कॉल में भी एंड पुट में भी। तो ये था कि अगर गैप अप हो तो कैसे डील करना है मार्केट को, बैंक निफ्टी को स्पेसिफिकली। अब चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो पॉसिबल है फ्लैट का। फ्लैट ओपन होने का मतलब है बैंक निफ्टी 43,790 के आसपास कहीं खुल रही है। अब अगर ऐसी बैंक निफ्टी खुलती है तो एक तो जोन ऊपर आ रहा है, एक 43,750 का लेवल जस्ट नीचे आ रहा है। खुलने के बाद अगर इसे ब्रेक करे, इसके नीचे सस्टेन करने लग जाए, मतलब 43,500 के टारगेट से पुट बाय करनी है, और इसे ब्रेक ना कर पाए तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। 43,895 से 44,000 आपका टारगेट होगा। तो फ्लैट के केस में आपको वेट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट में पुट बाय, नहीं ब्रेकआउट होता है तो कॉल बाय। अब लास्ट सिनेरियो बचता है, वो बचता है अपना गैप अप का, सॉरी गैप डाउन का। तो गैप डाउन के केस में नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 4350 का, हम सबको पता है। अगर इस लेवल के नीचे ओपन हो, बराबर ओपन हो, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली नीचे क्लोजिंग दे दे, तो इट्स अ पुट बाय साइन। आप पुट बाय करेंगे 43,500 आपका टारगेट हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर देता है, एक कैंडल सस्टेन करता है, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। आप कॉल बाय करेंगे
43,895 से 44,000 फर्स्ट, और 44,151 से 44,250 हमारा टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के सिनेरियो में कैसे लॉजिकली ट्रेड करना है। अब चलते हैं अपनी तीसरी इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 250 और 19,000 पे, रेसिस्टेंस है 19,500 से 600 625 का जोन, क्रूशियल लेवल है 384 से 400 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 19,750 के ऊपर वाली कॉल सेल और 19,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर्स है तो ये रहे आपके लेवल्स। तो ये था हमारे कल के मार्केट के लिए डिस्कशन की अगर हमें कल लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन कल के मार्केट में आपकी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को आज ही एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल सके, आपको सीख सको और मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। एक ही एडवाइस रहेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से, तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें। लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे तो हमेशा हमारे सही होने के चांसेस हायर रहेंगे। तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।